वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हमें ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि देखिए यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए, तब से मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी बन गई है। देखिए मार्केट अल्टीमेटली करेगा प्राइस एक्शन को ही फॉलो, बट ये कैंडल्स का बिहेवियर वगैरह चेंज होता है ना, ये थोड़ा यहाँ पे न्यूज़ वगैरह की वजह से हो जाता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी बाइंग सेलिंग बढ़ जाती है। अब देखिए मार्केट में हमने क्या एनालिसिस किया था फ्राइडे के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन जो दिख रहा है आपको ये फ्राइडे का है, तो ये भी देख लेते हैं। पहले मंडे के एनालिसिस से पहले ये समझ लेते हैं कि हमने एनालिसिस क्या किया था। क्योंकि आप देखोगे ना निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 5 मिनट का, कहीं ना कहीं कामकाज इन्हीं लेवल्स पे हुआ है। आप देखिए हमने क्या देखा था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट यहाँ पे है, और यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से बाउंस बैक भी थोड़ा सा कर सकता है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ तक आया, लगभग लगभग 70-80 पॉइंट का मूव दिया। यहाँ सपोर्ट लेते हो, यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे ना ये भी मूव कोई छोटा नहीं है। अगर यहाँ से देखोगे लगभग लगभग 150 पॉइंट 170 पॉइंट का मूव है। तो सपोर्ट को टेस्ट करते हुए मार्केट अगेन ऊपर आया, फिर से सपोर्ट पे आया, फिर से यहाँ से बाउंस बैक लिया। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि चलो मार्केट एक रेंज में, यानी हमारी लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, लेकिन क्या हमें वहाँ पे एंट्री मिली? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे ये पुट वाला भी मूव कैच नहीं कर सकते। देखिए बहुत से लोगों ने कैच किया, जो अग्रेसिव लेते, यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी, कहा किसी ने यहाँ पे सपोर्ट पे ये ग्रीन कैंडल देख के एंट्री ली, उन्होंने प्रॉफिट बनाया। बट पर्सनली हम जो रूल्स फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं कि पहली 5 मिनट में तो एंट्री ही नहीं लेते। तो यहाँ पे पहली 5 मिनट कैंडल इतनी बड़ी बनी, छोड़ ही दो, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। लेकिन बट सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल पे क्या एंट्री ले सकते थे? देखिए मैं पर्सनली क्या देखता हूँ, चलो यहाँ पे एक आध अच्छी हैमर कैंडल बनती है, या फिर 1-2 कैंडल भी 2-3 कैंडल होल्ड करके यहाँ थोड़ा ब्रेकआउट जैसा बनता तो मैं ट्रेड लेता। यहाँ से मार्केट क्या हुआ है ना, सीधा आया है, सीधा यहाँ से ऊपर गया, तो मुझे ना ये मूव मिला ना ये मूव मिला। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे भी आप देखोगे ना, ये बिहेवियर थोड़ा साइडवेज जैसा हुआ था, और इसके 3 से 4 दिन कंटिन्यू, पहले मतलब फ्राइडे से पहले 3-4 दिन कंटिन्यू ये मूव किया है मार्केट ने, अच्छे मूव दिए। तो फ्राइडे का दिन मोस्टली साइडवेज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से देखिए मैंने लगभग यहाँ पे साइडवेज हुआ तो उसके बाद सिस्टम ही क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर होता मैं तो एक यहाँ पे ट्रेड प्लान करता, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद जब वापस आया ना इसी रेंज पे, तो यहाँ आप देखो यहाँ पे 2-4 कैंडल बनी और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट भी बना, तो एक यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेके 50-60 पॉइंट हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते थे। बहुत से लोगों ने लिया भी होगा ट्रेड, वापस इस रेजिस्टेंस को फॉलो करके मार्केट नीचे इस सपोर्ट तक आया। ठीक है, बट मैंने पर्सनली तो मैंने क्लोज कर दिया था। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ट्रेड प्लान किया या फिर आपने अवॉइड किया, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको खुद बताई है, इसलिए मैं भी फॉलो करता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना दे और ऊपर नीचे करे, मतलब हमें मूव समझ ना आए या एंट्री ना मिले, तो ऐसे टाइम अवॉइड करना सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आप ऐसे में भी एंट्री करने की कोशिश करोगे तो फंस सकते हो, ट्रैप हो सकते हो, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा और आपके 2-4 एसएल भी चले जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ऐसा करे मार्केट कंटिन्यूअसली, मतलब कहीं निकलता नहीं, ये साइडवेज जैसा बिहेवियर करे, तो अवॉइड कर दो। तो इसलिए मैंने पर्सनली अवॉइड कर दिया था आज। ठीक है, लेकिन मुझे कमेंट में आप जरूर अपडेट करिए कि आपने ट्रेड प्लान किया या फिर नहीं किया। ठीक है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। कोई साइडवेज में भी अच्छा खासा ट्रेड लेके प्रॉफिट बना लेता है, कोई अच्छे मार्केट में भी नहीं बना पाता है ना। तो आप अपडेट जरूर करिए, और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं हमें मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, देखिए अभी ये वीक में थोड़े से मार्केट ने उथल पुथल की है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है? तो कुछ लोगों ने पोजिशनली ट्रेड प्लान किए होंगे, पोजिशनली यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे, क्योंकि यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए, तो उनको भी कुछ गाइडेंस हो। इसलिए मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा कि मार्केट कर क्या रहा है, सो दैट जिनके पास पोजिशनल ट्रेड है या फिर जो सोच रहे हैं बनाने की, उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का है ना वीकली चार्ट या डेली चार्ट देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी कर क्या रहा है एग्जैक्टली मार्केट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉरी, देखिए निफ्टी के सीधे वीकली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट क्या बता रहा है? देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट क्लियर यहाँ पे क्या हुआ था, सेलिंग हुई थी, मार्केट ने थोड़ा होल्ड करने की कोशिश की, फिर से सेलिंग आई। अब यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद भी जो कैंडल यहाँ पे बनी है, ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग कैंडल है। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, मार्केट हम सोच सकते थे कि बुलिश जा सकता है, एक आधा हैमर कैंडल बनती या फिर कोई अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती इस वीक, तो हम नेक्स्ट वीक के लिए कुछ ना कुछ सोच सकते थे कि अपसाइड जाएगा। बट ये कैंडल्स देख के मुझे लग रहा है और थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अब वो क्या पूरा वीक कंटिन्यू नीचे आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन मंडे ट्यूसडे हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे और फिर बाउंस बैक बनाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई क्लियर सपोर्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है।
सपोर्ट थोड़ा सा नीचे। तो निफ्टी का तो ओवरऑल व्यू क्या निकल के आ रहा है, सेलिंग का व्यू निकल के आ रहा है। अब फिर से अगर वीकली चार्ट से हम थोड़ा और नीचे डेली चार्ट भी देख लेते, क्या डेली पे कुछ फॉर्मेशन हुआ है? देखिए डेली चार्ट भी अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास देखिए बॉटम में ना कोई ऐसी बड़ी मतलब कोई हैमर कैंडल है, ना यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल है जो बताए कि मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की थी, रेजिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेकआउट, और लोग ट्रैप हुए हैं। मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट पे होल्ड किए होंगे पोजीशन, उनको ट्रैप किया और थोड़ा नीचे जाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आ सकता है नेक्स्ट वीक, या फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो अगर आपको पोजिशनली ट्रेड लेने भी है अपसाइड के, तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस निकलने दो, ये रेजिस्टेंस लेवल से पूरी इनके ऊपर एक बार जाने दो, कुछ दिन सस्टेन करने दो, फिर सोचना अपसाइड ट्रेड लेने के लिए। अभी तो आपके पास अगर सेल साइड की पोजीशन है तो बढ़िया होल्ड करके रखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, या फिर यहाँ पे पोजिशनली कुछ बनाना है मंडे ट्यूसडे इंट्राडे में वगैरह, तो सेल साइड थोड़ा जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू है यहाँ पे। मतलब जो प्राइस एक्शन हमें तो चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बता रहा है कि मार्केट में अभी बाइंग के लिए कुछ बना नहीं है, सेलिंग साइड का ही सब कुछ दिख रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। बैंक निफ्टी के भी वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में जो ऊपर से हम गिरे थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज में फंसे हुए हैं। ठीक है, वीकली चार्ट पे भी ऐसी कोई बाइंग कैंडल्स यहाँ पे नहीं बनी हुई है। बस क्या है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक ही चीज़ है जो अभी भी यहाँ पे सेलिंग साइड का व्यू हमें नहीं बनाने दे रही है। वो चीज़ कौन सी है, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आप मार्क करके रख सकते हो। देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है, एक साल से लगभग मार्केट इसको फॉलो कर रहा है। तो अभी इसके ऊपर है ना, इसीलिए हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेलिंग का स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बन रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं होती तो क्लियर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल साइड ही व्यू रहता हमारा। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, तो इसलिए सेलिंग का व्यू कब बनेगा बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग, जब यहाँ से कोई अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी नीचे इस ट्रेंड लाइन के तब। ठीक है, और डेली चार्ट पे भी अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे भी अभी आप देखोगे ये लाइन तो आ रही है नीचे से। ठीक है, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन तो हमें मिल रही है, बट यहाँ पे ऊपर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्रैप किया है लोगों को। देखिए ये चलो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो लिया है, बट यहाँ क्या हुआ है, देखिए लोगों को यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिखाया था, कॉल में बिठाया था, और सेम ये यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब है। सब लोग होप पे यहाँ पे कॉल लेके बैठे थे, अपसाइड के ट्रेड्स बना के बैठे थे। मार्केट ने उनको क्या किया, यहाँ ट्रैप के नीचे आ रहा है। अब ये सिर्फ यहाँ पे मतलब अब अगर स्टॉप लॉस खाने हो गए, जो होल्ड मतलब जिन्होंने पोजीशंस होल्ड की है, बिग प्लेयर्स भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि रिटेलर ही है। अब इनको अगर निकालना है तो मार्केट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ब्रेकडाउन भी बना लेगा। यहाँ सिर्फ ये वीक हैंड्स को, मतलब जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको निकालने आया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा उनको डराएगा, यहाँ पे उनको निकालेगा और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी में भी अगर बनानी है ना कोई पोजिशनली ट्रेड, तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस निकालने दो, इसके ऊपर जाएगा सस्टेन वगैरह करेगा तब सोचेंगे। अभी के लिए तो ये फंसा हुआ है, नीचे जाएगा तो फिर सेल साइड भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद। तो यहाँ पे भी क्या व्यू निकल के आ रहा है, अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि लोगों को फंसा है, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है। जब तक वापस इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा, हम पोजिशनली या फिर इंट्राडे में कुछ ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया आपको जिनके पास पोजीशन है। अब फटाक से देख लेते कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड प्लान करना है। और देखिए बड़ा हो सकता है थोड़ा वीडियो, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, तो पूरा देखिएगा। अब देखिए निफ्टी के चार्ट पे आए, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें देखने को मिली है, नीचे मार्केट ने थोड़ा बहुत डबल बॉटम जैसा बनाया था, ऊपर आया, रिट्रेसमेंट कर रहा है, और बीच में यहाँ पे खड़ा हुआ है मार्केट। इस तरीके से एक क्या किया है उसने, एक चैनल भी बनाया है। अब क्या है ना, मार्केट को जैसा कि हमने देखा वीकली चार्ट पे, इसको नीचे जाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत लोगों को फंसा है, ब्रेकआउट देके फिर नीचे जाए। इसलिए हम क्या करेंगे ना, हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, देखिए यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दीजिए आप। अब हो सकता है मार्केट क्या करे ना, थोड़ा ब्रेकआउट दिखाए। हम क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट वगैरह दिखाता है, ये लेवल भी पकड़ लो, चलो ब्रेकआउट लेवल 24,190 की। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कोई ब्रेकआउट बनता है या फिर गैप अप भी होता है, तो मार्केट थोड़ा बहुत दिखा सकता है, यहाँ पे होल्ड करके लोगों को बिठा सकता है और फिर नीचे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से फेलियर आता है, ब्रेकडाउन आता है कोई ब्रेकआउट के बाद, मतलब ऐसा ब्रेकआउट दिखा के फेलियर आता है, हम पुट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा टारगेट लगभग नीचे आएगा ना, मार्केट बहुत तेज़ी से 23,790 तक आएगा, बट यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, ये भी आप लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत ही होल्ड करे।
24,090 का भी एक सपोर्ट है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते? देखिए ले सकते हैं, क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पे भी थोड़ी सी सपोर्ट लेवल्स है, तो मार्केट हो सकता है एक थोड़ा सा मुंह दे दे, ठीक है, थोड़ा मुंह दे दे या फिर वो रिवर्सल में भी कन्वर्ट हो। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे कि कहीं पे भी ओपन हो आप सेल ही करो, और अगर मार्केट ऊपर गया तो आप लोग क्या बोलोगे, हमारा ट्रेड मिस हुआ। इसलिए यहाँ पे रिस्क ले सकते, कैसे ले सकते? अगर मार्केट मान लेते 24,190 के ऊपर वगैरह ओपन हो या यहाँ से जाए, अगर होल्ड करे और होल्ड करने के बाद भी अगर ब्रेकआउट बना रहा है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं इसमें जान है थोड़ी बहुत, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, तो हम यहाँ कॉल ट्राई करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस वही छोटा 25-30 पॉइंट का लगा के थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी ले लेना, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा, एक कैंडल देख लो आप, ठीक है। तो क्वांटिटी कम लेंगे, 1:3 का एसएल रखेंगे, सॉरी टारगेट रखेंगे, 25-30 पॉइंट का एसएल रखेंगे। अगर ऊपर आता है मार्केट अच्छा खासा, तो फिर एक 24,430 का एक टारगेट भी हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? क्या करना है कि ऊपर ओपन होता है, अगर सस्टेन नहीं करता है, ब्रेकडाउन बनता है तो पुट लेंगे, सस्टेन करता है तो कॉल लेंगे, ऊपर वाला बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे ट्रेड। अब आ जाती है बात कि नीचे के साइड आता है तो क्या करना है। देखिए मार्केट यही कहीं ओपन होता है, ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ कहीं ओपन होके कंसोलिडेट करके अगर 24,190 ब्रेक कर रहा है, तो वैसे भी हम पुट ले सकते हैं। या फिर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन हुआ किसी केस में, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया, गैप डाउन अगर हो गया, तो समझ लेना मार्केट में सेल साइड का प्रेशर रहेगा, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे ये बचा हुआ है, ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ आएगा। तो अगर नीचे ब्रेक हो रहा है तो समझ, नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है 24,090 के, तो हमारे लिए सेलिंग रहेगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा। हम क्या करेंगे, उसके बाद वो ऊपर भी आता है थोड़ा या कुछ भी करता है, थोड़ा बहुत हम वेट करेंगे, और जैसे ही कोई ब्रेकडाउन बनता है पुट लेंगे, फिर ये टारगेट होगा हमारा। या फिर आप 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 तो इनिशियली ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, यहाँ तक आता है, फिर ऊपर आ जाता है और फिर नीचे जाता है, तो इसमें आप फंसने नहीं चाहिए। इसलिए आपका 30 पॉइंट का मान लेते हैं ऐसे ले, आप इंडेक्स में आपको 90 पॉइंट मिल गए, निकल जाओ। अगर स्लो मोमेंटम है, तेज़ी से चलता जा रहा है, तो फिर यहाँ तक रुको, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर हो गया? क्या करना है आपको, गैप अप के बाद भी समझ में आ गया, फ्लैट के बाद में, गैप डाउन के बाद में, ओके क्लियर है। चलिए अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, जैसा कि 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। बैंक निफ्टी में क्या है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, थोड़ी सी बची हुई है, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस सपोर्ट को थोड़ा बहुत वो रिस्पेक्ट कर सकता है, एक सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहली बात समझिए, मार्केट में ओपनिंग कहाँ होती है। अगर बैंक निफ्टी किसी केस में भी गैप अप होता है, क्या होता है, गैप अप होता है, तो हमारे लिए सेलिंग प्रेशर रहेगा बैंक निफ्टी में। मैं यहाँ पे पर्सनली क्या करूँगा, गैप अप अगर होता है और उसके बाद वो ऊपर जाए या कुछ भी करे, थोड़ी देर के बाद होल्ड करके अगर वो नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मैं पूट लूँगा, क्योंकि मार्केट में ये सपोर्ट लेवल है 51,490 की, बट अभी तक टेस्ट नहीं हुए। तो गैप अप के बाद वो एक बार इसको टेस्ट करने आएगा, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 51,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो गैप अप के बाद तो मैं सेलिंग साइड का थोड़ा सा मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होता है, एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, 2 बार लेने की कोशिश की, तीसरी बार अगर ये होल्ड करता है, नीचे ना ब्रेक करते, थोड़ा ऊपर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी हम एक कॉल ट्राई कर सकते हैं, जैसा निफ्टी में हम करने वाले हैं। कम क्वांटिटी के साथ करेंगे बट कॉल ट्राई कर सकते हैं। वही स्टॉप लॉस होगा 40 से 50 पॉइंट, मिनिमम टारगेट 1:3 का होगा, क्योंकि हो सकता है एक बाउंस बैक करे और फिर गिरे, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि लोगों को क्या करता है ना, ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बनाने की कोशिश करता है मार्केट, फिर फेल होता है, तो हम उसी ब्रेकआउट में पैसा भी बना लेंगे, राइट, ओके ठीक है। तो क्लियर हो गया, बैंक निफ्टी का गैप अप होता है तो सेल करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट के पास ओपन होता है और ब्रेकआउट देता है तो कॉल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के पास ओपन होने के बाद अगर ब्रेकडाउन बनाता है 490 का, तो यहाँ क्लियरली हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि ये फिर ये 51,000 तक इजीली चला जाएगा। 51,000 पे एक सपोर्ट है, और वो ट्रेंड लाइन जो हार रही है बड़े चार्ट पे, वो भी 51,000 के पास ही है, ठीक है। और उसी में गैप डाउन अगर होता है 51,490 के नीचे, तो समझ लेना सेलिंग करना है हमें। तो मैं तो सेलिंग प्लान करूंगा, तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर भी आए तो चलेगा मुझे, उसके बाद वो जब भी होल्ड करके नीचे जाएगा ना, तो मैं सेल ही प्लान करूंगा, या फिर यहाँ होल्ड करके ब्रेकडाउन मिले मैं सेल ही लूँगा। 51,000 तक का एक टारगेट होगा, 51,000 पे हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक करे, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, 51,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, बट 51,000 के आसपास से मार्केट एक मूव कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, गैप अप के बाद क्या करना है, गैप डाउन के बाद, फ्लैट के बाद, इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को प्लान करेंगे। देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बन गया हो, लेकिन इसमें मुझे लगता है आपको सीखने, लर्न करने बहुत कुछ मिला होगा कि प्राइस एक्शन कैसे समझना है, क्या है। अगर देखिए क्या है ना,
हर वीडियो में मैं जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने हर चीज़ वीडियो में नहीं बता सकता। मतलब अगर बताने लगूंगा तो वीडियो 1-1, 2-2 घंटे के बन जाएंगे, राइट। इसीलिए स्पेशली 13 आवर